हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं शरद पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, शरद पूर्णिमा का महत्व, संपूर्ण पूजा विधि और शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा और शरद पूर्णिमा के दिन धन लाभ, सुख समृद्धि, सौभाग्य के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। और साथ ही हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा के दिन साल 2023 में चंद्र ग्रहण लग रहा है, इसलिए भगवान को खीर का भोग कब लगाएं, चंद्रमा की रोशनी में खीर कब रखें और चंद्र ग्रहण का समय और सूतक काल के समय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को जब चंद्रमा पूर्ण रूप से आसमान में दिखाई देते हैं तो उस तिथि को पूर्णिमा तिथि कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का महत्व माना गया है, लेकिन अश्विन मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व माना गया है। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन आकाश से अमृत वर्षा होती है। इसी दिन से सर्दियों का आगमन भी माना जाता है। यह दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा के साथ रात्रि जागरण कर माँ लक्ष्मी जी की पूजा का भी विधान है। मान्यता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन में वृद्धि होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी की समुद्र मंथन से उत्पत्ति शरद पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, इसलिए इस तिथि को धनदायक भी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग रात्रि में जागकर माँ लक्ष्मी जी का पूजन करती हैं वे उन पर अपनी कृपा बरसाती हैं और धन वैभव प्रदान करती हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं के साथ होता है और पृथ्वी पर चारों ओर चंद्रमा की उजियारी फैली रहती है। धरती जैसी दूधिया रोशनी में नहा जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर रात्रि में आसमान से अमृत की वर्षा होती है। इस तिथि को रात्रि में खुले आसमान के नीचे चावल से बनी खीर रखते हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है। इस तिथि को चंद्रमा की किरणों में औषधीय गुण की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जिस कारण ये किरणें मनुष्य को कई बीमारियों से दूर रखने में सहायक होती है। शरद पूर्णिमा की तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने महारास भी रचाया था। इस पूर्णिमा तिथि पे चंद्रमा की विशेष पूजा की जाती है। इस बार शरद पूर्णिमा का पर्व चंद्र ग्रहण के साए में मनाया जाएगा। इस दिन चंद्र ग्रहण रहेगा जो भारतवर्ष में दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण मध्य रात्रि में पड़ेगा और इसका सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो जाएगा। ऐसे में शरद पूर्णिमा पर पूजा अर्चना सहित अन्य कार्यक्रम दिन में ही आयोजित किए जाएंगे। वहीं चंद्रमा की शीतल रोशनी में बनने वाली खीर भी इस बार ग्रहण के कारण मध्य रात्रि में नहीं बन पाएगी। ऐसे में ग्रहण समाप्ति के बाद ही खीर बना सकेंगे। साल 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है। शरद पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहण रहेगा जो कि भारतवर्ष में दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक दोपहर बाद से ही प्रारंभ होगा जो कि मध्य रात्रि के बाद तक रहेगा। इस दिन रात्रि में मंदिरों के पट बंद रहेंगे। मंदिरों में भजन कीर्तन तो होंगे लेकिन खीर का भोग नहीं लगेगा। शरद पूर्णिमा के चंद्र ग्रहण का असर भारत में दिखेगा, इसलिए इसका सूतक भी होगा। अतः दिन में ही भगवान का अभिषेक पूजन अनुष्ठान करना होगा। मध्य रात्रि के बाद खीर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। साल 2023 में शरद पूर्णिमा के दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। इस चंद्र ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर को ही लग जाएगा। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। इस साल शरद पूर्णिमा की मध्य रात्रि में चंद्र ग्रहण लगने से
खीर प्रसाद के रूप में नहीं रखी जाएगी। नई खीर प्रसाद का भोग लगेगा, क्योंकि सूतक काल में बनी हुई और रखी हुई चीजें दूषित हो जाती है और चांदनी की रोशनी में खीर को शीतलता नहीं दी जा सकेगी। इसका कारण यह है कि 28 से 29 अक्टूबर की दरमियान रात्रि 1:05 से चंद्र ग्रहण शुरू हो जाएगा। इसका सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर लग जाएगा। इसके चलते मंदिरों के कपाट भी बंद हो जाएंगे और भगवान को स्पर्श भी नहीं किया जा सकेगा और ना ही खीर बन सकेगी। यह ग्रहण एशिया, रूस, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका सहित जहां भी चंद्रमा क्षितिज के ऊपर होगा वहां देखा जा सकेगा। यह नई दिल्ली से दक्षिण पश्चिमी आकाश में दिखाई देगा। अधिकतम ग्रहण के समय चंद्रमा क्षितिज से 62 डिग्री ऊपर होगा। भारत में अधिकतम ग्रहण रात्रि 1:45 पर होगा। ग्रहण का स्पर्श रात्रि में 1:05 पर होगा और ग्रहण का मध्य रात्रि 1:44 पर रहेगा। ग्रहण का मोक्ष रात्रि 2:24 पर होगा और ग्रहण का सूतक 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर प्रारंभ हो जाएगा। जब ग्रहण का मोक्ष होगा अर्थात 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 2:24 के बाद आप अच्छे से घर को गंगा जल से पवित्र करके और गंगा जल से स्नान आदि करने के बाद खीर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन इस बार कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस दिन अश्विन और रेवती नक्षत्र के साथ रवि योग भी बन रहा है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर 2023 शनिवार के दिन है। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 4:17 पर और अश्विन शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 1:53 पर और चंद्रोदय का समय रहेगा 28 अक्टूबर 2023 को शाम 5:27 पर और इस दिन रवि योग रहेगा 28 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 से शाम 7:31 तक और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 28 अक्टूबर की रात्रि यानी 29 अक्टूबर की सुबह 1:05 पर। चंद्र ग्रहण का मोक्ष रहेगा 29 अक्टूबर की सुबह 2:24 पर और चंद्र ग्रहण का मध्य रहेगा रात्रि 1:44 पर और ग्रहण का सूतक प्रारंभ होगा 28 अक्टूबर 2023 को शाम 4:05 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें। आप चाहें तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब एक लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। चौकी के ऊपर माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें लाल चुनरी पहनाएं। अब लाल फूल, इत्र, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी आदि से माँ लक्ष्मी जी का विधिवत पूजन करें। इसके बाद माँ लक्ष्मी जी के समक्ष लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। पूजा संपन्न होने के बाद माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। शाम के समय पुनः माँ और भगवान विष्णु जी का पूजन करें। चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और गाय के दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखें। मध्य रात्रि में माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन धन लाभ और सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात्रि में सफेद फूल जैसे सफेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमुदनी, सफेद मोती, सफेद फल, सफेद चमकीले वस्त्र, सफेद अनाज जैसे चावल, सफेद मिठाई और खीर आदि चंद्रमा और भगवान श्री कृष्ण के निमित्त अर्पित करें और चंद्र देव के ओम सोम सोमाय नमः मंत्र के साथ जल अर्पित करें। इस दिन देवी माँ लक्ष्मी जी की पूजा सूर्यास्त के बाद करें और देवी को पीली और लाल पुष्प और भोग चढ़ाएं। साथ ही देवी को इस दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और कमल गट्टे या स्फटिक की माला से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्मांक दारिद्र्य नाशय प्रचुर धन देही देही क्लीम ह्रीम श्रीम ओम मंत्र का जाप करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करने के बाद मोर पंख और बांसुरी को एक साथ बांधकर पूजा करें। ऐसा करने से आपकी हर संकट दूर होंगी। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव की पूजा करें और घर में घी का अखंड दीपक जलाएं। शाम के समय सभी देवी देवताओं की पुनः पूजा करें। इस दिन घर में जहां पानी रखते हैं वह स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और रोली से टीका कर उस पर दीप दिखाएं।
फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा। एक कथा के अनुसार एक साहूकार को दो पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों बाद फिर मर गया। उसने लड़के को एक पाटे पर लेटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया, फिर अपनी बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे ही पुण्य से यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंडोरा पिटवा दिया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।